हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा ज़रा सा भी पार्ट को, क्योंकि इसमें हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आखिर में चाहते क्या हैं आपसे। क्या वो आपको दुख तकलीफ देने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे, या सच में आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। क्या आप जो इस इंसान के लिए तड़प रहे हैं ना, क्या वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है ये, तो कभी भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। आप एक लड़के से प्यार करते हो या लड़की से प्यार करते हो, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं अपने लिए, आप गहराई से सवालों के जवाब ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर सिर्फ व्हाट्सएप करें और वहां पर बताइए कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं इस वक्त कि रुक जाओ। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब इस रिश्ते से थक चुके हो, इनका इंतजार कर करके आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। और हो सकता है कि अभी इस मोड़ पर आकर, या ऐसे सिचुएशन में आप हैं जहां पर आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपके लिए रिश्ता आया, या आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये इन्होंने हाल ही में आपके साथ बात करने की बहुत टाइम के बाद कोशिश की, आपने कोई जवाब नहीं दिया, या किसी के थ्रू उन्होंने आपको मैसेज भेजा, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते, जैसे कि मैं फंस गया, या मेरा हार बहुत बेकार है, मैं ऐसा हुआ मेरे साथ, कर्मा मिला मुझे, मेरी बुरी हालत है। तो ये कहीं ना कहीं आपका अटेंशन अगर पाना चाहते हैं और उनको लगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही नज़र आता है कि इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया, अभी आप कुछ भी नहीं करना चाहते। क्योंकि जिस रिश्ते में आपको ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, ज़रा सा भी आपके लिए सोचा नहीं जा रहा है, उस रिश्ते में क्यों आप जाएंगे, या क्यों आप इंतज़ार करके, आप क्यों रोज़ाना अपने आप को टेंशन में डालेंगे, तकलीफ़ में डालेंगे। तो ये पर्सन पता नहीं क्यों, मतलब हवा की झोंकी की तरह आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, ये कहने के लिए कि रुक जाओ मेरे से गलती हो गई। ओके, अभी यहाँ पर इनकी एनर्जी है कि रुक जाओ मेरे लिए, मुझे सच में तुमसे प्यार है, मैंने गलत कर दिया या मैंने तुमको नहीं बताया, मैंने अभी तक अपनी, मतलब अपने ही रुतबे में था, अपने ही एटीट्यूड में था, अपने घमंड में था, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि तुम ही हो जो मुझसे सच्चा प्यार करते हो। प्लीज़ वेट फॉर मी। पता नहीं क्यों, मतलब वो आपको कहना चाहते प्लीज़ वेट फॉर मी, मेरे मेरे लिए रुक जाओ। ये यहाँ पर एनर्जी है। ओके, लेकिन ये नहीं जानते कि आपने कितना कुछ सहन किया है। अब इनके लिए ये कहना आसान होगा कि मेरे लिए रुक जाओ, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता चला। क्यों पता चला भाई, और इतना लेट क्यों पता चला कि प्यार है करके, या इस ये अगर लड़का है लड़की है, जो भी है आपके पर्सन, इनको अभी एहसास हो रहा है कि आपसे ज़्यादा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। ये इसलिए वापस आ रहे हैं कि इनको प्यार की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। एक है फायर, एक है वाटर। हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और आपकी ज़रूरत पड़ गई, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। या फिर इनको सच में पता चला कि आपसे जो उनको प्यार मिल रहा है, या आपका जो प्यार है वो सच्चा है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। या इनकी भावनाएं जाग चुकी हैं आपके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की अभी कोई अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप पीछे भागते रहे इस इंसान के, तब इस इंसान को कदर नहीं थी। अभी आपने बंद कर दिया ये सब कुछ करना, तो इस इंसान को कदर हो रही है कि प्लीज़ वेट फॉर मी। पता नहीं ऐसा क्यों एनर्जीज यहाँ पर आ रहे हैं। आगे के कार्ड्स देखेंगे क्या है। आप अकेले ही रहना चाहते हो इस वक्त। मुझे लगता नहीं कि आप इनसे बातचीत करना चाहते हो। हो सकता है कि ये बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो। आप अकेले ही रहना चाहते हो। आप इस वक्त, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, और आप ये नहीं चाहते कि पार्टनर आकर आपकी परेशानी और बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सहन कर लिया है, और आपको लगता है कि ये आकर और मेरी तकलीफ़ें बढ़ाएगा या तकलीफ़ें बढ़ाएगी।
मेरा टेंशन बढ़ाएगी, तो ये आप नहीं चाहते हो। आप शांत हो। आप, मुझे लगता है काफ़ी देर के बाद आपने अपने ऊपर फोकस किया, मतलब अभी तक का समय जो था आप रोज़ाना उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस उसकी फ़िक्र लगी हुई थी, या इस रिश्ते को लेकर आप परेशान थे कि कब ये रिश्ता सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अभी ऐसे मोड़ पर आप हो जहाँ पर आपने अपने ऊपर फोकस किया और उसी दरमियान ये व्यक्ति रिटर्न आने की एनर्जी में नज़र आते हैं। जस्टिस अगेन, कल का रीडिंग अगर आपने नहीं देखा है, आपने मिस किया है, बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत अच्छी एनर्जी आई थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हैं। आज भी जस्टिस कार्ड, कल भी जस्टिस कार्ड आया था कि आपको अभी भी लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। आप एक तो गलती कर रहे हैं कि इस इंसान के ऊपर विश्वास रखकर, ऐसा खुद को आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर मैंने विश्वास रखकर गलत किया, इसके ऊपर भरोसा ही नहीं रखना था, इसके बातों में आना ही नहीं था मुझे, ऐसा कुछ है। या फिर आप चाहते हो कि अगर मेरा सच्चा प्यार है तो मुझे वो मिलना चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप इस वक्त क्लियरली लड़ने के मूड में है। लड़ाई किस लिए है पता है? हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की है, इक्वल गिव एंड टेक की है। ऐसा नहीं चाहते आप कि आप जिंदगी भर इस इंसान के गुस्सा उठाते रहे, इनके पीछे पीछे भागते रहे, इनसे माफ़ी मांगते रहे, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये रिश्ता मेरी वजह से है, इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। या फिर आपको कभी कभी ये लगता है कि इस इंसान से मैं ही प्यार करता हूँ, इस इंसान की फिक्र मुझे ही है, या इस इंसान के पीछे मैं ही भागता हूँ, ये कभी खुद से नहीं आता। तो ये फिर इक्वल गिव एंड टेक वहाँ पर जस्टिस नहीं है। तो हो सकता है कि इस वक्त आप उस बात को लेकर परेशान हैं कि जस्टिस नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप जैसा सोचते वैसा नहीं हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल एंड देन जस्टिस। ओके, सो इस वक्त आपके पार्टनर को ये तो एहसास हो रहा है कि किसी ने उनको धोखा देकर आपसे दूर किया। आपके पार्टनर को किसी ने धोखा देकर आपसे दूर किया, आपके बारे में गलत कुछ बताकर आपसे दूर किया, या आपके पार्टनर किसी गलत इंसान की बातों में आकर आपको छोड़कर चले गए। क्योंकि क्लियरली ये नजर आती है एनर्जी, बिकॉज दैट इज डेविल। रिश्ता टूटा, इस रिश्ता जब शुरू में जो टूटा था या ब्लॉक था या नो कांटेक्ट था, वो शुरू में आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। करीबन 1-2 महीने ब्रेकअप के बाद, या 1-2 महीने नो कांटेक्ट के बाद, 1-2 महीने रिश्ता टूटने के बाद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा था, उस इंसान की सच्चाई इनके सामने आई है और ये बिल्कुल टूट चुके हैं। यही होता है कि इंसान क्या करता है ना, हमेशा जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहता है, और उसके लिए ना उसके आंखों के ऊपर पट्टी आ जाती है कि मुझे जीतना है। लेकिन वो जीत के पीछे वो कितने लोगों को घायल करता है, ये वो बाद में उसको समझ में आता है। तो यहाँ पर वही हुआ, इस इंसान को आगे बढ़ते वक्त ये लग रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, आपको नाराज़ कर रहे हैं, आपका दिल तोड़ रहे हैं, उनको लग रहा था बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आज अगर वो ही गिरे हुए नजर आते हैं, एंड देन देर आर 10 swords, 10 तलवारें इनकी पीठ पर किसी ने खोपी हैं, तो ये इसलिए क्योंकि ये उनकी गलती है। आज वो बीमार है, आज वो डिस्ट्रैक्टेड है, आज वो बिल्कुल ज़्यादा टूटे हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर डेविल है, कोई खुश है, कोई खुश है कि हम दोनों अलग हो, कोई खुश है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा खुश है कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हो। ओके, कोई इससे भी खुश है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो। ओके, कोई यही चाहता था कि आप उनके साथ रिश्ता तोड़ दो, कोई ये भी चाहता था कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता तोड़े। तो देयर इज डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कोई है जो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि रिश्ता आगे बढ़े। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस दूरियां तो है, दूरियां बहुत ज़्यादा ही नज़र आती है मुझे आप दोनों के दरमियान। और इस वक्त आप शायद एक दूसरे के बारे में आज की एनर्जी अगर मैं देखूं तो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
ओके, आप सोच रहे हो, आपकी तरफ से मैंने पहले ही कहा कि एक्शन कुछ नहीं है। आप अभी यहाँ पर एक्शन मोड में मुझे नहीं नज़र नहीं आते, आपके पार्टनर एक्शन मोड में नज़र आते हैं, मतलब वो बातचीत करना चाहते, शायद आप नहीं करना चाहते। इनका कॉल आए तब भी आपका उठाने का मन नहीं करेगा। पहले जो होता था ना कि इनका कॉल आए, आपकी चेहरे पर स्माइल होती थी, अरे यार इसका कॉल आ गया। अभी नहीं हो रहा है आपको, अभी कॉल किया, आपके स्टेटस को लाइक किया, कुछ भी किया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अंदर से आप इतने टूट चुके हो कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये इंसान माफ़ी के लायक नहीं है, इसको मैं माफ़ नहीं कर सकती इतनी आसानी से, इतना नहीं माफ़ कर सकता, इसने तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से, मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया और इसकी वजह से मैं कितना मतलब टेंशन में था, टेंशन में थी। ये आपकी सोच नज़र आती है मुझे। और कुछ कार्ड्स, आउटसाइडर, इस इंसान को अभी क्या लगता है पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हो, या दोनों के दरमियान दूरियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इसे मिटाना या इसे आसानी से ठीक करना बहुत मुश्किल है। वो अभी आउटसाइडर बन चुके हो, या इनको लगता है कि आपने उनको अभी पराया कर दिया। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपने अभी उनको बिल्कुल अपने दिल के दरवाजे बंद करके आप उनको घर तक नहीं आने को कहेंगे, अपने करीब आने नहीं देंगे। आपने एक बाउंड्री सेट की है, एक दरवाज़ा वहाँ पर ठोका है, ओके, कि तुम, यही तुम्हारी सीमा है, इसके आगे तुम नहीं आ सकते। तो इस इंसान को लगता है कि ये रिश्ता अगर वो चाहकर भी जोड़ना चाहे आज इस वक्त, तब भी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, या आप सुनना ही नहीं चाहते इनकी बात, क्योंकि दर्दें बहुत है, दर्द बहुत ज़्यादा दिया इस इंसान ने, तभी ये होता है। नहीं तो आप देखिए आसानी से किसी को माफ़ करते हो, इंसान है ना, आप ये सोचते हो अरे यार मेरे से भी ये गलती हो सकती है, चलो माफ़ कर देता हूँ या माफ़ कर देती हूँ, ऐसा इंसान की सोच होती है। लेकिन यहाँ पर ये मामला अलग है, ये लव लाइफ का मामला है, ये कोई रिश्तेदार नहीं है या कोई फ्रेंड नहीं है, ये लव, प्यार का मामला है। और इसमें आपको तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि उस इंसान को आप अपना मान चुके होते हो, और जब वो आपको ठुकराता है ना कि चले जाओ, तो वो कहीं न कहीं सहन शक्ति के बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर इस इंसान की सोच, या इस इंसान ने, मुझे लगता है कि आपको इतनी चोट पहुँचाई है, चोट पहुँचाई मतलब आपको कोई मारा नहीं है थप्पड़, लेकिन वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो दिया है इनकी हरकतों के वजह से, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि इसको, मतलब आपको ये फ़ील होता है कि इससे मुझे प्यार तो है, लेकिन इसको मैं इतनी जल्दी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। ये आपकी फीलिंग्स हैं। प्यार है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो एक भावना है, एक इमोशन है, जो ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन आप कहते हो कि इसको मैं तड़पा कर दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं भी इतना ही तुम्हारे लिए तड़पी हूँ, या इतना ही मैं तड़पा हूँ, अभी तुम तड़पो मेरे लिए। अभी तुम आना चाहते हो, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। तो समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आप, मुझे लगता है ना कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा ही इमोशनल हो चुके हो। ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके अंदर का जो बदलाव देखकर आपके पार्टनर डरे हुए नज़र आते हैं। आपका एक रुद्र रूप वो देख रहे हैं अभी, जो हमेशा उनकी बातें उन्होंने ज़ोर से कहा, गुस्से में कहा, आप चुप रहना, आपके आँसू आँसू निकलना। आपको एक डर था ना कि मैं उसको उल्टा नहीं कह सकती, उसको उल्टा नहीं बोल सकता, वो गुस्सा हो जाएगा, जाएगी, मेरे से रिश्ता तोड़ेगा, वो पहला एक डर था। अभी वो डर नहीं है, यहाँ इट इज़ शोइंग मी ट्रांसफॉर्मेशन, एक रुद्र रूप, मतलब माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी से माँ काली का रूप आ गया। ओके, सो इसलिए ये पर्सन को एक डर सता रहा है कि आप चेंज हो चुके हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप वो रोने धोने वाले इंसान नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक एक मौका देना चाहते हो और आप आगे बढ़ रहे हो, वो देख रहे हैं वही सारी चीज़ें। आपको अगर लगता है कि उन्होंने नो कांटेक्ट रखा है या ब्लॉक करके रखा है, मतलब वो कुछ भी नहीं जानते, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सब कुछ जानते हैं, वो कहीं ना कहीं से देखते। आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया, सोशल मीडिया जो है, सब कुछ पता चलता है आपको। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले किसी से बात करने के लिए खत लिखना पड़ता था, और कितने दिनों के बाद खत पहुंचता था, तब कहीं जाकर खबर मिलती थी। ओके, सो यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ पता चलता है, तो दिस पर्सन नोज,
और यहाँ पर लोग इतने शातिर हैं ना कि एक अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो तुरंत दूसरा फेक अकाउंट खोल देते हैं देखने के लिए। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप इस इंसान से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे अनजान इंसान से कांटेक्ट में है जो यही व्यक्ति है फेक अकाउंट से शायद आपके वीडियोस को लाइक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आप उसके साथ चैट भी कर रहे हो, आपको पता नहीं कि वही वो इंसान है। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे कांटेक्ट, उनको सुकून महसूस हो रहा है कि आप बात कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो वही है। वो अपना नाम चेंज करके, अकाउंट चेंज करके आपके साथ शायद बात कर रहा है। ठीक है, सो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज आया आपके लिए। पता नहीं कितने लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि आजकल कोई फेक अकाउंट से या फेक नंबर से आपके साथ बातचीत या मैसेजेस शुरू हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मैच्योरिटी, ओके। रिबल, देखिए यहाँ पर आप यही चाहते हो ना कि आपके साथ जस्टिस, आप यहाँ पर बदला नहीं लेना चाहते हो। रिबल का कार्ड, आप बदला तो नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, या आप इसमें जकड़ कर भी नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में। आप अभी आज़ाद बन चुके हो। पहले आप थे, अटके हुए थे इस रिश्ते में शायद, कि यही चाहिए, यही चाहिए, इसी के साथ मुझे शादी करनी है, इसी के साथ मुझे रिश्ता चाहिए, इसी ने मेरे से प्यार करना चाहिए, ऐसी वो पहली आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। अभी रिबेल कहता है कि वो सारे चेन्स तोड़कर आप आज़ाद हो गए हो। अभी आपको लगता नहीं कि यही चाहिए या यही आएगा तब मैं खुश रहूँगा, इसी का कॉल आएगा तभी मैं खुश हो जाऊंगी, ये अभी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो। शायद इसके वजह से आप मैच्योर हो गए हो, मैच्योरिटी आ चुकी है आपकी थॉट्स में, आपकी सोच बदल चुकी है। जब इंसान की सोच बदली ना तो समझ लीजिए उसकी दुनिया बदल गई, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बहुत बड़ा बदलाव। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आने वाले 2 हफ्ते, आने वाले 14 दिन, आने वाले 24 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके सामने एक तो सच्चाई कोई आएगी, इसमें इस दौरान आप दोनों की बातचीत होगी, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी इस रिश्ते के बारे में, और क्लियरली आप एक डिसीजन भी ले सकेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि ये पर्सन को अगर आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया है ना कि तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे पास मत आना या मेरे से बात मत करना, अगर ये आपका कुछ है ऐसा कुछ एनर्जी, तो ये चुप नहीं रहेंगे। फिर अगर आप उनको थोड़ा सा दूर कर रहे हो ना, उतना ही वो तड़प कर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, याद रखें। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि नाउ दिस पर्सन, यहाँ पर ये कार्ड, उनकी एनर्जी अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की, तो इस ऐसे जिद पर उठे हैं आपके पार्टनर की किसी भी हाल में आपको पाना ही है, आपको हासिल करना है, पता नहीं क्यों। ओके, तो वो इनका एक अभी जुनून सवार कह सकते हैं आप। ओके, कि आपको पाना ही है, कुछ भी करके आपको हासिल करना ही है, आप ना कहेंगे तब भी। तो वो भी एक यहाँ पर मुझे जिद इनकी रिबेल कार्ड में दिखाई देती है। देयर आर लॉट ऑफ कलर्स विच कैन बी लकी फॉर यू। अगर ये कलर्स आपने पहने हैं या आसपास कलर्स हैं, इवन आपके कमरे के वॉल के कलर हैं या घर के, या ऐसे कुछ आपने फूल खरीदे जैसे कि ये फूल, तो ये कलर्स आपके लिए, जैसे कि येलो कलर, ओके, पिंक कलर, पिंक, येलो, ऑरेंज, वाइट, ठीक है, ग्रीन, ओके, ये कुछ कलर्स हैं जो कि कहना चाहते हैं ये रीडिंग आपके लिए। आपके घर में कोई मंदिर है या कोई ऐसा कोई तस्वीर है जिसके सामने आप दिया जलाते हो, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप हो सकता है बहुत से लोग मंदिर में दिया जलाते हैं और पूरा दिन जलता है। जिसके घर में पूरा दिन दिया जलता है उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आए। पूरा दिन, कुछ लोग क्या करते हैं पूजा के समय ही दिया जलाते हैं, जैसे पूजा हो गई तो उसे वो बुझ जाता है या बुझा देते हैं। कुछ लोगों के पूरा दिन दिया जलता है, पूरा दिन भगवान के सामने, ईश्वर के सामने दिया जलाते हैं और पूरा दिन उसमें वो घी डालते हैं या तेल डालते हैं या पूरा दिन वो जलाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, देन दिस इज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ये आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, और ये साउथ ईस्ट में होता है, फायर, ओके, साउथ ईस्ट। सो वो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ये सिंबलाइज हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है। अगर आप वो दिया जला रहे हैं
अपने घर में। हर हर महादेव। माइंड, देखिए ये अपने आप को कोस रहे हैं, आपके पार्टनर ना अपने आप को दोष दे रहे हैं। अरे मैंने ऐसे क्यों सोचा, मैंने ऐसा इसकी बातें क्यों मानी, मैंने उसके ऊपर क्यों शक किया, मैंने क्यों किया, मैंने सब कुछ चालू है इस इंसान का। क्योंकि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है गलत सोची या गलत देखी या गलत नज़रिया था इस इंसान का। एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पजेसिव थे या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, या इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, सीरियस नहीं थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज वो अपने आप को दोष देते हुए तो नज़र आते हैं कि मेरी गलती है। मतलब वो, अगर जब इंसान को पता चलता है कि मेरी गलती है और मान लेता है कि मेरी गलती है, तब वो सुधर जाता है। तो यहाँ पर अगर इस इंसान का, आपके पार्टनर को ये लगता है कि उनकी गलती है, कि वो आपको अवॉइड नहीं करना था या आपको, आपके साथ ये सारा चीज़ जो आपको अकेला नहीं छोड़ना था, या फिर वादा अगर किया था ना साथ निभाने का, तो साथ तो निभाना था। फिर बीच सफ़र में क्यों नाराज़ होना। नाराज़गी होती है लेकिन वो तुरंत ख़त्म भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस इंसान ने ज़्यादा खींचा लगता है आपके साथ बात को लेकर, और आज वो अपने आप को दोष देते हुए नजर आते। लेट मी टेक 3 मोर कार्ड्स। ये 3 कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, फ्यूचर एनर्जी को दर्शाएंगे। 3 कार्ड्स जो फ्यूचर एनर्जी आप दोनों के बीच में उसको बताएंगे। 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3। सो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर आप दोनों की मिलने की या इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ओके, यहाँ पर ये कार्ड मुझे कहता है कि जहाँ पर साइलेंस था, जहाँ पर आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या जहाँ पर आपको लग रहा था कि मेरे नसीब में इस इंसान का यहाँ तक ही साथ था, इसके आगे शायद नहीं था, तो इसमें डोंट वरी, एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि रिश्ता जुड़े और आप दोनों एक हो जाएं वापस। एक सनराइज़ मुझे दिखाई देता है। और सुबह सुबह अगर उठकर इस इंसान का ख्याल आपको आया, उठते ही इस इंसान का, पता नहीं क्यों, मतलब उठते ही, या जैसे कि 4-5 बजे सुबह इस इंसान का सपना आया, कहते हैं सुबह के सपने सच हो जाते हैं, तो सुबह सुबह सपना आया, या सुबह सुबह उठते ही इस इंसान का चेहरा दिखाई दिया, इनका नाम सुनाई दिया, इनकी याद आ गई, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग अप। सेकंड कार्ड, रीबर्थ। तो डेफिनेटली एक और मौका आपको मिल रहा है इस रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर और एक मौका चाहते हैं, सेकंड चांस, रीबर्थ, पुनर्जन्म, फिर से एक नया मौका, फिर से जी लो अपनी ज़िंदगी, या फिर से आप दोनों एक होने के चांसेस मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आते हैं। तो अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर मुझे लगता है कि जीत की तरफ आप जा रहे हो। और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। शायद आपको लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है और ये आपके पास आएंगे। तो वो यहाँ पर रीबर्थ, 10, कंप्लीशन, एक नई सोच और नई शुरुआत इस रिश्ते में आगे आ रही है। एंड लास्ट कार्ड इज हीलिंग। ओ माय गॉड, हीलिंग, दिस इज वेरी वेरी फैंटास्टिक एनर्जी ऑफ हीलिंग। क्योंकि जब तक आप हील नहीं होते या आपके पार्टनर की हीलिंग नहीं होती, तब तक आप दोनों एक नहीं हो सकते। चक्रास आपके बैलेंस में जब आते हैं तो इंसान की सोच बदल जाती है, किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा ही एक अपनापन महसूस होता है। जो ब्लॉकेजेस थे वो हट जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं रिश्ता और बेहतर हो जाता है। सो दिस कार्ड डेफिनेटली टेल्स मी अबाउट हीलिंग एनर्जीज, और इसके कारण रियूनियन हो सकता है। जब तक हीलिंग नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं होता। याद रखें, हीलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है आज की लाइफ में। आज इतना कुछ सब कुछ आगे बढ़ चुका है कि पहले जैसे लोग अभी नज़र नहीं उतारते, पहले जैसे कि घर में हवन नहीं रखते, पहले जैसे पूजा पाठ नहीं करते, पहले जैसे घर की सुख शांति के बारे में नहीं सोचते, वास्तु शांति के बारे में नहीं करते। पहले, अभी बहुत कुछ हो गया है, ठीक है। किसी वक्त बाहर जाना, किसी वक्त घर में आना, किसी भी कलर के कपड़े पहनना, और फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते हैं, तो इसके लिए हीलिंग की ज़रूरत होती है। ओके, हीलिंग इज़ वेरी। और आजकल के घर भी ऐसे हो गए ना कि किस दिशा में क्या है, मंदिर किस दिशा में, किचन किस दिशा में, आपके टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स
किस दिशा में, कहीं पर भी घर बांध लेते हैं और कहीं पर भी कोई भी चीज़ रख देते हैं तो उससे भी वास्तु दोष, फिर आपकी एनर्जी नेगेटिव, फिर आपको सोचते हैं कि मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, मेरे रिश्तों में लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें बाकी एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं, सिर्फ आपकी नहीं, बाकी आसपास की एनर्जीज भी इफ़ेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर। ओके, सो लेट मी टेक सम लव ऑरेकल कार्ड्स। 5 कार्ड लेने की कोशिश करेंगे लव ऑरेकल से। उसके पहले मैं आपको राशियां बता दूं तो कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। ओके, लिब्रा तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सो आपके पर्सन जो है फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। 5 कार्ड्स लेंगे हम ऑरेकल डेक से। लव फीलिंग्स आपके पर्सन की 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक 5। देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, ऐसा क्या है उनके दिल और दिमाग में जो आपको नहीं बता पा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी आपको मुझे लगता है कि इस रिश्ते में एक लव फीलिंग्स भी नज़र आती है, यानी इस इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको लेकर एक सीरियसनेस, मतलब इस रिश्ते को निभाने की चाहत यहाँ पर, मतलब जो आप चाहते थे वो अभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएं और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। शादीशुदा है तब भी, अगर सिंगल्स हैं तब भी इस रिश्ते में अपनापन नजर आ। गॉसिप, यहाँ पर लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी सारी गॉसिप सुनी आपके बारे में या आपने उनके बारे में, और गलत फहमियाँ पैदा हो गई। देखिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, दोनों को भी, ना आपको ना उनको, क्योंकि एक दूसरे के सामने भी बात कर सकते हैं आप, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की बातों में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। इस इंसान ने हमेशा यही सोचा होगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। आज शायद इस इंसान को लगता है कि लोग कुछ भी कहे, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो वो एक अच्छा डिसीजन होता है जब आपको लगता है ना कि लोग कुछ भी कहे, यार मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ है, डिसीजन मेरा है, लोगों को छोड़ दो। तब आप समझिए आप अपने उस रेस में आप जीते। ओके, यू आर द विनर, न्यू चैप्टर। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ आगे मूव ऑन करना चाहता है एक न्यू चैप्टर में। हो सकता है ये कार्मिक चैप्टर था जो ख़त्म हो चुका है, और एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपके लिए ओपन हो रहा है, और वो खूबसूरत ही होगा। हैबिट्स, हो सकता है इस इंसान की आदतें हैं गुस्सा करना, शक करना, ईगो एटीट्यूड में रहना, नाराज़ रहना, या लोगों की बातें सुनना, डोमिनेट करना, कुछ भी आदतें, वो अपनी आदतें छोड़ना चाहते हैं, या आपने उनको कहा है, और भी कुछ हो सकता है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी। तो कुछ आदतें उनको लगता है कि ये आदतें मुझे चेंज करनी होंगी, मेरे अंदर मुझे बदलाव लाना होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन इज ऑन द वर्ज ऑफ थिंकिंग दैट ही हैज़ टू चेंज हिज हैबिट्स एंड देन डी अटैचमेंट। मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ या आप दोनों डी अटैचमेंट में रहे हो, एक दूसरे से अलग रहे हो, और ये वक्त मिला है दोनों को सोचने के लिए। ज़्यादा करके आप इनसे अलग तो होना ही नहीं चाहते थे शायद, आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हुए हैं तो इनको वक्त मिला है सोचने के लिए इस रिश्ते के बारे में कुछ गहराई से, और उन्होंने वो सोच लिया है। सो डी अटैचमेंट केतु की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पर आप दोनों अलग थे बिना वजह के, इतना भी बहुत बड़ा कुछ झगड़ा नहीं हुआ था, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी दूरियाँ थी। ओके, हो सकता है। सो ये अभी वक्त आप दोनों के लाइफ में, मुझे लगता है कि आपकी पर्सन की सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है, और उनको लगता है कि भले वो तैयार हैं आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, आप तैयार नहीं हो। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि दोनों मिलकर बातचीत करेंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, तभी क्लियर हो जाएंगी, और या फिर से वो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आता है। तो आज के रीडिंग में इतना ही था आपके लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।